हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे उस स्टेट की जिस स्टेट से हम खुद हैं, ठीक है, यानी कि हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के हम ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की बात करेंगे 2024 का। इसके साथ साथ हम बात कर लेंगे 2022 के भी कट ऑफ का, 2023 के भी कट ऑफ का, ठीक है, और 24 का तो हम डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि देर करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए फिर वन बाई वन हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 से, ठीक है। 2022 से हम 24 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो 2022 में जो जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 599 मार्क्स। देखो, आप उत्तर प्रदेश से हैं तो हिंदी बोलूँगा तो कोई इशू तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 599 मार्क्स था क्लोजिंग कट ऑफ, और क्लोजिंग रैंक थी 21,219, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 604 मार्क्स, यानी कि हाई गया था, ठीक है, हाई गया था। अब ये क्लोजिंग कट ऑफ है यानी कि मिनिमम कट ऑफ है, तो भाई हाई गया था मिनिमम, ठीक है। राउंड वन में हो सकता है कि जनरल का हाई गया हो ओबीसी के कंपैरिजन में, लेकिन जो क्लोजिंग यानी कि मिनिमम कट ऑफ है वो ओबीसी का हाई था जनरल से। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग कट ऑफ था 610 मार्क्स, ठीक है, 2022 में, और क्लोजिंग रैंक थी 16,591, और ओबीसी की थी 19,240। इसके बाद हम बात करें एससी की। तो देखो यहाँ ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से भी हाई गया। एससी की बात करें तो क्लोजिंग कट ऑफ था 501, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 82,692। इसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी का क्लोजिंग कट ऑफ था 468 मार्क्स, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 1,09,706, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2023 की, कि 2023 में कितना इंक्रीज हुआ था 2022 के कंपैरिजन में। तो 2023 में जो क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल का वो था 612 मार्क्स, 599 से बढ़ के 612 हो गया, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 22,468। और इसके बाद ओबीसी की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ एक नंबर कम था जनरल से, 611 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 22,749। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 609 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 24,025, ठीक है, इसका ओबीसी से भी कम गया था। इसके बाद एससी की बात करें तो एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था 508 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 1,0480, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एसटी की, तो एसटी का क्लोजिंग कट ऑफ था 449 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 1,64,131, ठीक है। तो अब हमें ये देखना ये है कि कितना कट ऑफ इंक्रीज हुआ 22 से 23 में। तो 22 से 23 में देखो 13 मार्क्स तो इंक्रीज हुए किस में, जनरल में। और ओबीसी में हम बात करें तो ओबीसी में 7 मार्क्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में -1 हुआ, ठीक है, यानी कि 1 मार्क्स कम गया। क्लोजिंग कट ऑफ की बात हो रही है, मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ, ठीक है। अब वो राउंड 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, ठीक है। और एससी की बात करें तो एससी का +7 मार्क्स इंक्रीज हुआ। और एसटी की बात करें तो इसका कट ऑफ गया डाउन, ठीक है, डाउन गया था, ठीक है, और वो भी 19 मार्क्स से डाउन गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे मेन ईयर की, जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो हमें देना है 2025 का एग्ज़ाम, तो हमें 2000 का कट ऑफ 2024 का कट ऑफ पता होना चाहिए ना, कि हमें कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। तो 2024 में जो जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 655 मार्क्स, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 22,419। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 654 मार्क्स, यानी कि 1 नंबर कम जनरल से, और क्लोजिंग रैंक थी 23,861, ठीक है। ये ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की बात हो रही है। ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ जो होता है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा जो होता है वो 15% सीटों पे होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग कट ऑफ था 656 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 21,993। और एससी की बात करें तो एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था 550 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 1,38,004। इसके बाद बात करें एसटी की, तो एसटी का क्लोजिंग कट ऑफ था 550 मार्क्स, यानी कि एसटी के बराबर ही था, एसटी और एससी का बराबर था, और क्लोजिंग रैंक थी 1,36,796, ठीक है। देखो ये हमने देख लिया, ये क्लोजिंग कट ऑफ था यानी कि मिनिमम कट ऑफ। अब हम इसको देख लेंगे कि ये मिनिमम कट ऑफ किस राउंड में गया था, किस राउंड में नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, ठीक है, सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर आप इसी को मान के चलिए, ठीक है, यही है आपका सेफ स्कोर 2025 के लिए। अगर आपका इतना ही स्कोर आ रहा है तो आपके लिए सेफ स्कोर है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा जहाँ तक, ठीक है, ठीक है। और बात करें एक्सपेक्टेड स्कोर की, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के स्कोर की, तो एक्सपेक्टेड है जनरल में आप -5 to 10 कर सकते हैं,
-7 कर लीजिए आप, ठीक है, -7 कर सकते हैं। ओबीसी में -10 के समथिंग हो सकता है, इस बार कट ऑफ लो जाने के चांसेज हैं। और ईडब्ल्यूएस में हो सकता है इसमें भी -10 to 12 हो सकता है। और एससी में -15 तक हो सकता है। और एसटी में -25 तक कट ऑफ डाउन जा सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है, तो 100% श्योर नहीं हूँ मैं, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बाकी सेफ स्कोर आपके लिए वही है जो लास्ट ईयर का स्कोर था, ठीक है। तो ये है एक्सपेक्टेड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ही कट ऑफ की, ठीक है। लेकिन उसमें क्या चेंज आ गया, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश MBBS ऑल इंडिया कोटा राउंड वाइज कट ऑफ, यानी कि सारे राउंड का कट ऑफ, राउंड 1 का भी, ठीक है, राउंड 2 का भी, और राउंड 3 यानी कि मॉपअप राउंड का भी, राउंड 4 यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड का भी, और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि राउंड 5 का भी, ठीक है। देखो ये हो गया राउंड 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राउंड 1 से। तो राउंड 1 का जो क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल के लिए वो था 666 मार्क्स और रैंक थी 14,888। ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 665 मार्क्स और रैंक थी 15,950। और ईडब्ल्यूएस का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 662 मार्क्स और रैंक थी 17,006। और एससी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 590 मार्क्स और रैंक थी 88,411। और एसटी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 557 मार्क्स और रैंक थी 1,28,992, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राउंड 2 की। तो राउंड 2 में जो जनरल का कट ऑफ था वो था 660 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 19,715। देखो यहाँ 6 नंबर से डिक्रीज हो गया राउंड 2 में, ठीक है। देखो ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 2 से 3 की तरफ बढ़ने पे कट ऑफ डाउन चला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 657 मार्क्स, तो इसका भी देखो 8 नंबर से डिक्रीज हो गया और क्लोजिंग रैंक थी 20,748। और ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग कट ऑफ था 662 से डिक्रीज हो गया ये 656, ठीक है, यानी कि 6 नंबर से डिक्रीज हो गया और क्लोजिंग रैंक थी 21,993। इसके बाद हम बात करें एससी की, तो एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था 571 मार्क्स, यानी कि 19 नंबर से डिक्रीज हो गया राउंड 1 के कंपैरिजन में और क्लोजिंग रैंक थी 1,11,063। फिर बात करते हैं एसटी की, तो एसटी का क्लोजिंग कट ऑफ था 552 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 1,35,295, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉपअप राउंड की, यानी कि राउंड 3, ठीक है। तो राउंड 3 में जो क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल का वो था 658 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स से और डिक्रीज हो गया राउंड 2 के कंपेरिजन में, ठीक है। और क्लोजिंग रैंक थी 20,444, रैंक तो एक्सटेंड होगी ही। इसके बाद हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 657 मार्क्स, ठीक है, ये सेम रहा राउंड 2 के कंपेरिजन में और क्लोजिंग रैंक थी 20,971। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग कट ऑफ था 656 मार्क्स, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 21,902, ठीक है, ये सेम था राउंड 2 के जैसा। इसके बाद हम बात करते हैं एससी की, तो एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था 570 मार्क्स, यानी कि 1 नंबर डिक्रीज हुआ था राउंड 2 के कंपेरिजन में और क्लोजिंग रैंक थी 1,12,821। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी का क्लोजिंग कट ऑफ था 550 मार्क्स, ठीक है, यानी कि 2 नंबर से डिक्रीज हुआ राउंड 2 के कंपेरिजन में और क्लोजिंग रैंक थी 1,36,796, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की, सॉरी उससे पहले हम बात करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड, यानी कि राउंड 3 के बाद जो सीटें बच जाती हैं वो स्टे राउंड में जाती हैं राउंड 4 में। तो राउंड 4 में जो जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 655 मार्क्स, यानी कि 3 नंबर से डिक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू राउंड 3, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 22,419। इसके बाद हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 655 मार्क्स, ठीक है, और ये 2 नंबर से डिक्रीज हुआ था एज कम्पेयर टू राउंड 3 और क्लोजिंग रैंक थी 22,647। और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं बची थी इसलिए कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का क्लोजिंग कट ऑफ था 552 मार्क्स, ठीक है, जो कि 18 मार्क्स से डिक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू राउंड 3, ठीक है, 18 मार्क्स से डिक्रीज हो गया, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 1,34,293। और एसटी में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था क्योंकि कोई सीट नहीं बची होगी, ठीक है। इसके बाद जब स्टे वैकेंसी राउंड हो जाता है तो फिर एक राउंड और होता है, अगर इसके बाद भी सीटें बच जाती हैं, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। तो हाँ, तो उसकी भी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो उसमें हम बात करें जनरल की, तो जनरल का जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 657 मार्क्स, ठीक है, यानी कि स्टे राउंड के बाद ये 2 मार्क्स फिर इंक्रीज हो गया, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 21,115, ठीक है। तो इसलिए इसका क्लोजिंग कट ऑफ कितना रहा था 650, देखो 655 यहाँ भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में वो था 654 मार्क्स, ठीक है, इसीलिए 654 मार्क्स
यानी कि ST राउंड से कम। इसी वजह से ये था क्लोजिंग कट ऑफ 654, जो कि यहाँ पर भी मिला था हमें, ठीक है, क्लोजिंग कट ऑफ में, ठीक है, 654, और क्लोजिंग रैंक थी 23,861, ठीक है। इसके बाद EWS में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था क्योंकि कोई सीट नहीं बची होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं SC की। तो SC का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 550 मार्क्स, और यही देखो सारे राउंड में सबसे कम कट ऑफ यही है। इसी वजह से SC का कट ऑफ 550 गया था, क्लोजिंग कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा का 2024 का, ठीक है। और क्लोजिंग रैंक थी 1,38,004, और ST की कोई सीट नहीं बची थी, इस वजह से कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो गाइस इस प्रकार से ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश का ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2024, ठीक है। इसके साथ साथ हमने 23 और 22 को भी देख लिया, और हमने ऑल इंडिया कोटा का जितने सारे राउंड होते हैं राउंड 5 तक, स्पेशल ST वैकेंसी राउंड तक, मॉपअप राउंड और स्टे राउंड, राउंड 1 और 2 सब कुछ देख लिया है। तो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपकी वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हों तो अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं लगता है तो मत कीजिएगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप कहोगे तो टेलीग्राम पर भी